मैं हूं क्राइम मदारी। आखिर नींद से जागा प्रशासन, लेकिन एक्शन का इंतजार। गुरुग्राम सोसाइटी हादसे में दूसरी एफआईआर दर्ज। डैमेज कंट्रोल में जुटा डीटीपी विभाग, संदेह के घेरे में है कई। एडीसी की रिपोर्ट का इंतजार। वैसे तो ये बात नई नहीं है, क्योंकि अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही शासन और प्रशासन हरकत में आता है। सब कुछ जानकर भी आंखें मूंदे रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी झट से नींद से जाग जाते हैं। सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडीजो सोसाइटी में हादसे के बाद गुरुग्राम प्रशासन भी जागा नजर आ रहा है। कल तक बिल्डरों के खिलाफ अनेका एक शिकायत मिलने पर भी कोई एक्शन नहीं लेने का आरोपी डीटीपी विभाग तो अब ऐसे एक्टिव नजर आ रहा है जैसे किसी जवान का सेना में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट होना हो। ऐसा ही है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक और जहां अपनी पुलिस जी ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी, वहीं अब स्वयं डीटीपी एनफोर्समेंट RS बाठ ने बिल्डर की चारों कंपनियों के निदेशकों, चिंटल इंडिया के MD अशोक सोलोमन और अन्य के खिलाफ शिकायत देकर दर्ज कराया है दूसरा मामला। अब भाई लोगों का क्या, लोग तो बेवजह ही बात बना रहे हैं कि कल तक छोटी बड़ी कॉलोनियों में तोड़फोड़ करने के लिए जाने वाले डीटीपी RS बाठ भी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। उन पर सोसाइटी रेजिडेंट्स के आरोप हैं कि वे बड़े बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन लेने में थोड़ा परहेज करते हैं। चिंतल सोसाइटी के लोग पहले ही डीटीपी विभाग पर अपने आरोपी को बौछार कर चुके हैं। वहीं अब ब्रिस्क लुम्बिनी सोसाइटी सेक्टर 109 के निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक शिकायत डीटीपी विभाग को पिछले साल दिसंबर में दी थी, लेकिन आरोप है कि कोई एक्शन नहीं हुआ। उनके अनुसार सोसाइटी के हालात ऐसे हैं, ये तस्वीरें जो उन्होंने मीडिया को जारी की है और इसमें खतरे का अंदेशा साफ देखा जा सकता है। कोई कुछ भी कहे, कहने वालों का क्या है, लेकिन सही बात तो यह है कि इस हादसे के बाद डीटीपी RS बाठ वास्तव में सख्ती के मूड में है। महज 4 दिन में इतने बड़े मामले में जांच कर रिपोर्ट देने वाले डीटीपी RS बाठ की शिकायत के अनुसार जांच में बिल्डर की मनमानी और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जिसके बाद तहसीलदार को सोसाइटी के फ्लैटों की रजिस्ट्री रोकने के लिए भी पत्र लिखा है। अब तेजी का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं कि सोसाइटी के डी टावर में हुए हादसे के महज 72 घंटे बाद ही डीटीपी डिपार्टमेंट की जांच हो गई पूरी। जांच में चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशकों व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण को मंजूरी देने वाले इंजीनियरों और आर्किटेक्ट समेत 10 को प्रथम दृष्टा दोषी पाया गया। सभी 10 लोगों के खिलाफ थाना बचगेड़ा पुलिस ने किया है धोखाधड़ी, फर्जी कागजात और साजिश रचने का मामला। एक बड़े हादसे की गवाह बनी इस चिंटल पैराडाइजो सोसाइटी में गोलमाल तो शुरू से ही चल रहा है। डीटीपी की जांच में उजागर हुआ है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर और प्रूफ कंसल्टेंट ने इसके लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए थे। पुलिस की शिकायत के मुताबिक डीसीपी डिपार्टमेंट ने 2 नवंबर 2007 को सेक्टर 109 में रिहायशी सोसाइटी विकसित करने के लिए चिंटल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और अशोक सोलोमन को दिया था लाइसेंस। मार्च 2011 में 9 टावर के निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान मंजूर हुए। अगस्त 2016 में 4, 5, 6, 7, 8 नंबर टावर, EWS नर्सरी स्कूल और बेसमेंट, और जून 2017 में 1, 2, 3, 9 नंबर टावर, कम्युनिटी बिल्डिंग और मार्केट को OC दिया गया। 10 फरवरी को टावर नंबर 4 यानी D में 6ठे फ्लोर से लेकर पहले फ्लोर की छत ढह गई थी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। डीटीपी की जांच में पता चला है कि रुड़की यूनिवर्सिटी से एक अन्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर अरविंद कुमार गुप्ता ने इसे बेहतर निर्माण का सर्टिफिकेट दिया था, जिस पर चिंटल इंडिया लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट के सिंगल ने किए थे साइन। इस मामले में चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक सोलोमन, स्ट्रक्चर इंजीनियर अजय सहानी, डिजाइनर सलाहकार कुंवर खालिक अहमद, स्ट्रक्चर इंजीनियर अरविंद कुमार गुप्ता, आर्किटेक्ट आशीष जायसवाल और ठेकेदार भयाना बिल्डर सहित 10 लोगों को किया गया है नामजद। डीटीपी विभाग में वैसे तो अनेक बिल्डर के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें हैं, लेकिन विभाग इस हादसे के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चिंतल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं CBI जांच की मांग और बोल रहे थे कि उन्हें
उन्हें नहीं है डीटीपी और अन्य विभागों पर भरोसा, लेकिन डीटीपी साहब की बदली बदली कार्यशैली के अब वे भी मुरीद होने लगे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कल तक डीटीपी के खिलाफ नारेबाजी कर इंसाफ की गुहार लगाने वाले रेजिडेंट्स की भीड़ की एक आगे से आगे रहने वाली रेजिडेंट ने क्राइम मदारी को कहा कि हाँ, ये सही है कि डीटीपी पहले जाग जाते तो शायद ना होता हादसा, लेकिन अब वे मदद कर रहे हैं। आज भी डी टावर के रेजिडेंट्स को पुनर्स्थापित करने के लिए डीटीपी रेजिडेंट्स के साथ कर रहे हैं मीटिंग, तो ऐसे में वे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगी। जाहिर है डीटीपी साहब ने न केवल रवैया बदला है बल्कि लोगों का विश्वास हासिल करने का भी भरपूर प्रयास किया है। देखिए ऐसे है, सबसे पहले तो हमने एफआईआर तो कल दर्ज करवा दी है अगेंस्ट ऑल दी डायरेक्टर्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। अभी रेजिडेंट्स का सेकंड इशू जो इमीडिएट कंसर्न था वो उनको वहाँ से डी ब्लॉक की जो फैमिली शिफ्टेड है उनकी अरेंजमेंट देखने के लिए था, जो कि मैंने 3-4 घंटे मीटिंग ले ली है, इंडिविजुअल फैमिली का कंसर्न अंडरस्टैंड कर लिया और हेडक्वार्टर से भी डायरेक्शन है अगले 1 हफ्ते में मुझे लगता है कि ये अपना डेली रूटीन वर्क ये कर पाएंगे। उसके लिए फैमिलीज़ का सामान शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि हम कल डिसाइड कर लेंगे वो कैसे चिंटल वाले करवाएंगे। एक बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें कोई धारा की कमी रह गई होगी तो वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से करके करेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ चिंटल्स रेजिडेंट्स, कोई भी धारा अगर कॉन्फिडेंटली लगनी चाहिए वो लग जाएगी। ठीक है सर। अब डीटीपी ने भले ही तेजी वाली जांच कर 10 के खिलाफ दर्ज करा दिया मामला, लेकिन अहम सवाल यह है कि बिल्डर को कंप्लीशन और ओसी देने वाले अधिकारी कौन थे? क्या अनुमति देने से पहले बिल्डिंग की गुणवत्ता की परख विभागीय अधिकारियों ने की थी या केवल बिल्डर के लिखे को ही सही मानकर निभा दिया था अपना कर्तव्य? अगर ऐसा है तो जांच के दायरे में वो विभागीय काली भेड़ भी जरूर आनी चाहिए। तो साहिबान, डीटीपी की जांच के बाद दर्ज हो गई दूसरी एफआईआर और अभी इंतजार है एडीसी की रिपोर्ट का, जिसके बाद कई बिल्डरों और संदिग्ध अफसरों पर गिर सकती है गाज। अब देखना होगा क्या बिल्डर पर कस पाएगा कानूनी शिकंजा और रेजिडेंट को कब तक मिलेगा न्याय। इसके लिए करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।